बाबा जी ने अपनी संगत के लिए एक खास संदेश इस वीडियो में बताया है। साथ संगत जी, जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं तो फिर हमें अपने गुरु के कहे रास्ते पर ही चलना चाहिए। कई बार संगत बाबा जी से सवाल करती है कि क्या वीरवार को नाखून काटने चाहिए, क्या बच्चों की शादियां कुंडलियां जन्म कुंडलियां देखकर करनी चाहिए, क्या कौवे को रोटी देकर हमारे पूर्वजों को भूख शांत होती है। ऐसे और भी बहुत से सवाल संगत अक्सर बाबा जी से करती हैं और बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि हमें वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। वहम करने से हमारे कर्म खत्म नहीं होते। जो मालिक ने लिखा है वो तो वहम करने के बाद भी होगा, परंतु हम फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के झमेलों में उलझे रहते हैं। साथ संगत जी, आज की ये घटना सुनकर आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे बाबा जी ने हमें वहमों और पाखंडों में से निकालकर भजन सिमरन करने को प्रेरित करते हैं। आपसे विनती है, बड़े प्रेम से और पूरा जरूर सुनना। एक बार डेरे में मिट्टी की सेवा चल रही थी और सेवादार बड़े लगन से सेवा कर रहे थे। तभी वहाँ अनाउंसमेंट की गई कि बाबा जी के सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं। ये सुनकर सभी सेवादार एक लाइन में बैठ गए और बाबा जी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद बाबा जी ने वहां आए और बाबा जी ने सेवादारों को दर्शन दिए। तभी एक सेवादार दौड़ता हुआ वहां आया और लाइन में बैठ गया। तो बाबा जी ने उससे पूछा कि क्यों भाई, आज लेट कैसे हो गए। तो कहने लगा कि बाबा जी, आज मेरी माँ का श्राद्ध था तो उनके लिए घर पर पूजा रखवाई थी और 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, इसलिए आज मैं सेवा पर थोड़ी देर से पहुंचा। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि भाई, श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध का मतलब भी पता है, श्राद्ध का मतलब भी पता है तुम्हें। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, जब हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद उनके लिए श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध में हम अपने बुजुर्गों के लिए रोटी पहुंचाते हैं। हम पंडितों को रोटी खिलाते हैं और कौओं को भी रोटी खिलाते हैं। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की भूख शांत होती है। तो ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि क्या ऐसा कर लेने से उन तक रोटी पहुंच जाती है। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, ये तो नहीं पता, परंतु ऐसा ही माना जाता है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर हम अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा कर लें, उनको रोटी दे दें, तो उनके मरने के बाद ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूख का संबंध तो शरीर से होता है, जब शरीर ही मिट्टी में मिला दिया तो फिर कैसी भूख। और जीते जी हम अपने बुजुर्गों को पूछते तक नहीं, जब वो चले जाते हैं तो हम पंडितों को बुलवा बुलवा कर भोजन करवाते हैं। किसी को भोजन करवाना बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये एक पुण्य का काम है, लेकिन इस सोच के साथ भोजन करवाना, ये पंडित खाएगा या कौआ खाएगा तो ये भोजन बुजुर्गों तक पहुंच जाएगा, ये सोचकर बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। तो सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, क्या करें, ये रीत तो सदियों से चली आ रही है, हम तो बस उसको फॉलो कर रहे हैं। बाबा जी कहने लगे कि लोग डर के मारे ये सब करते थे कि अगर श्राद्ध न किया तो जाने वालों की आत्मा परेशान करेगी। डर के कारण ये रिवाज शुरू हो गया। जिन बुजुर्गों को लोग जीते जी तो पूछते नहीं और मरने के बाद उनको रोटी खिलाने वाला, ये सब ढोंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी आत्मा भूत प्रेत बनकर हमारी कोई हानि ना कर दें। और इस रिवाज को आगे से आगे सब फॉलो करते जा रहे हैं। सेवादार ने कहा कि बाबा जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। तो बाबा जी ने वहाँ खड़े सभी सेवादारों को गुरु नानक देव जी की एक छोटी सी घटना सुनाई। बाबा जी ने बताया कि एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी उदासियों के साथ हरिद्वार पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखकर बाबा नानक देव जी बड़े हैरान हुए। वहाँ लोग गंगा में उतरकर एक लोटा पानी का भरते और पूर्व दिशा की ओर पानी को अर्पित कर देते। तो बाबा नानक देव जी वहाँ खड़े एक पंडित से इसका कारण पूछा तो पंडित ने बताया कि ये सब अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, अपने पितरों को जल चढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो वहाँ प्यासे न रहें। ये देखकर बाबा नानक देव जी ने भी गंगा में उतरे और एक लोटे में पानी लेकर
पूर्व की नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर पानी अर्पित करने लगे। तो वहाँ खड़े हुए कुछ लोगों ने उनसे कहा कि पानी को आप गलत दिशा में अर्पित कर रहे हैं। तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि नहीं, मैं ठीक दिशा में ही अर्पित कर रहा हूँ। मेरे खेत इसी दिशा में हैं और मेरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई इसलिए मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो ये सब देखकर वहाँ लोग हंसने लगे और कहने लगे कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसा क्या खेतों तक पानी पहुँच जाएगा? तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि क्या तुम सब भी ऐसे करके ही अपने मरे हुए बुजुर्गों को पानी दे रहे हो? मेरे खेत तो केवल कुछ कोस दूर पर ही हैं, लेकिन जिन्हें तुम लोग पानी दे रहे हो वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। जब तुम्हारा पानी वहाँ तक नहीं जा सकता तो मेरा पानी मेरे खेतों तक नहीं जाएगा। ये सुनकर वहाँ सभी लोगों की नज़रें झुक गईं और वो समझ गए कि ये हम सिर्फ पाखंड रह रहे हैं। तो इस छोटी सी साखी को सुनने के बाद बाबा जी ने सेवादार से कहा कि जीते जी गई सेवा में बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हम अपने बुजुर्गों को जीते जी सुख नहीं दे पाए तो उनके चले जाने के बाद ये पाखंड हम किस लिए करते हैं? इसलिए अपने बुजुर्गों की आखिरी सांस तक उनकी सेवा करो। जीते जी उनसे रोटी पानी पूछो। बुजुर्गों के से दिल से आशीर्वाद तो जीते जी ही निकलेगा। मरने के बाद कितने भी श्राद्ध कर लो, कुछ भी हासिल नहीं होना। साथ संगत जी, जब हम लोग बाबा जी के कितने भी सत्संग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती और हम पाखंडों में फंसे रहते हैं। सत्संग में तो हम हाँ में हाँ सिर हिला देते हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं फिर उन्हीं वहमों में उलझ जाते हैं कि आज तो मंगलवार है, आज ये नहीं करना, आज वीरवार है, आज तो वो नहीं करना। साथ संगत जी, जब हमें एक पूर्ण गुरु की शरण ले ली है तो हमें भजन सिमरन को सबसे पहले और सबसे ऊपर रखना चाहिए। फालतू के वहम नहीं करने चाहिए। आशा करती हूँ कि अगर आपको बाबा जी की ये प्यारी प्यारी साखी अच्छी लगी हो तो सभी सत्संगियों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इस साखी का लाभ मिल सके।